बागेश्वर के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान ने देश भर में हलचल मचा दी है। उन्होंने हिंदुओं की घटती जनसंख्या को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर बच्चों के 30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदुओं के 4 क्यों नहीं हो सकते। उन्होंने हिंदुओं की घटती जनसंख्या को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदुओं के 4 क्यों नहीं। उन्होंने ये बयान खुलकर कैमरे के सामने दिया और हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 4 बच्चों में से 2 अपने पास रखे, एक देश सेवा के लिए भेजे और एक साधु संतों को सौंप दे जो हिंदू राष्ट्र के निर्माण में योगदान देंगे। उनके अनुसार संख्या बढ़ेगी तभी देश और समाज में खेल बनेगा और हिंदू राष्ट्र मजबूत होगा। इस बयान ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी और कई जगह आलोचना का विषय बन गया है। ये बयान इस बयान पर ग्वालियर के मुस्लिम स्कॉलर और मोती मस्जिद के सदर मोहसिन रहमान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी धर्म गुरु या पंडित को ये तय करने का अधिकार है कि किसी परिवार में कितने बच्चे होंगे। रहमान ने कहा कि हर परिवार को अपने बच्चों की संख्या तय करने का अधिकार होना चाहिए और ये निर्णय किसी बाबा, संत या धार्मिक नेता द्वारा आधारित नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी सवाल किया कि अगर बागेश्वर बाबा सरकार के समर्थन में काम कर रहे हैं तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ये स्पष्ट करे कि जो लोग आबादी बढ़ाने का कदम उठाते हैं उनके लिए सरकार क्या प्रावधान करेगी। मोहसिन रहमान ने यह भी स्पष्ट किया कि देश में मुस्लिम और हिंदू आबादी के आंकड़े जानने के लिए किसी धर्म गुरु से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। हर परिवार के पास अपने बच्चों की संख्या तय करने का अधिकार होना चाहिए और इसे किसी धार्मिक संगठन द्वारा तय नहीं किया जा सकता। ऐतिहासिक आंकड़ों की बात करें तो मोहसिन रहमान ने बताया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास मुस्लिम आबादी के सही आंकड़े नहीं हैं। 1947 से 1951 के बीच हुई जनगणना के अनुसार उस समय हिंदुस्तान में लगभग 36 करोड़ लोग थे, जिसमें से लगभग 30 करोड़ हिंदू थे और 2025 तक जनसंख्या के आंकड़े भी इसी दिशा में हैं। इस बयान से ये स्पष्ट किया है कि धर्म गुरुओं द्वारा समुदायों की जनसंख्या पर टिप्पणी करना केवल विवादास्पद नहीं बल्कि गलत भी है, क्योंकि इसके पीछे ठोस आंकड़े और तथ्य नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी धर्म या संगठन को ये तय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि किसी परिवार में कितने बच्चे पैदा हो और इस तरह के बयान सामाजिक तनाव और विवाद बढ़ा सकते हैं। इस विवाद ने देश भर में धर्म, परिवार, नियोजन और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन पर बहस को जन्म दिया है। आलोचकों का कहना है कि इस तरह के बयान केवल धर्म आधारित सोच को बढ़ावा देते हैं और व्यक्तिगत परिवार नियोजन के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। वहीं समर्थक इसे हिंदू जनसंख्या बढ़ाने और राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से जोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या किसी धर्म गुरु का ये निर्णय केवल सलाह है या ये नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकार में हस्तक्षेप है। इस मामले ने स्पष्ट कर दिया है कि धर्म और परिवार नियोजन के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। आगे ये देखना होगा कि सरकार और समाज इस विवाद पर क्या रुख अपनाते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान ने केवल हिंदू आबादी की चर्चा नहीं छेड़ी बल्कि पूरे देश में धर्म और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन की बहस को भी जोड़ दिया है। सवाल ये है कि धर्म गुरु किसी समुदाय की जनसंख्या तय कर सकते हैं या ये निर्णय हर नागरिक का निजी अधिकार होना चाहिए। इस बहस का राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव आने वाले समय में पूरे देश में देखने को मिलेगा। आम नागरिकों के लिए ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि वो अपने घर और परिवार के निर्णय स्वतंत्र रूप से कर सके और किसी धार्मिक या राजनीतिक दबाव में ना आए। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि यहाँ पर धर्म या फिर हिंदू मुस्लिम विवाद को लेकर चर्चा बढ़ रही है या फिर इस विवाद के बाद, इस बयान के बाद आगे विवाद बढ़ सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।